संक्रांति आने वाली है, तो इस पे क्या-क्या दान कर सकते हैं, क्या-क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी-सी बात करते हैं। तो उसके लिए हम दान के लिए तो ये है कि कुछ भी दान कर सकते हो आप, जो आप यूज़ में चीज़ लेते हो, वो सारी चीज़ें दान कर सकते हो। किसी गरीब को दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हो, मतलब पंडित को दे सकते हो, मंदिर में दे सकते हो, स्वीपर को दे सकते हो, भाइयों को दे सकते हो। तो और जो अपने बड़े होते हैं, अपनी सास होती है, ननद होती हैं, जेठानी के बच्चे होते हैं, ननद के बच्चे होते हैं, उनको किसी को भी आप दे सकते हो। जो मान्य होते हैं उनको देना चाहिए। ऐसी ही चीज़ें बनाई हैं, हम पुराने ज़माने से सुनते आ रहे हैं कि मतलब अपने बड़ों को देना चाहिए और गरीबों को देना चाहिए। एक तो ये होता है, दूसरा क्या होता है कि हम लोगों में क्या होता है पता नहीं, आप लोगों में होता है कि नहीं, कि जैसे हमारी शादी हुई है और हम ससुराल आए हैं, तो हम क्या करेंगे कि पहले अपनी दादी सास का चरणामृत लेते हैं, फिर सास का लेते हैं, हस्बैंड का लेते हैं, ससुर का लेते हैं, दादा ससुर का लेते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं उन सब का चरणामृत लेते हैं। चरणामृत से होता है कि पैर धो लेते हैं और पैर को धो के जो अंगूठा होता है उसमें डुबोते हैं और फिर इसे रोज़ सुबह उठते से ही पीते हैं साल भर तक। उसके बाद साल भर क्या करते हैं, हम उनका सारा सामान देते हैं। वही दूसरी संक्रांति जब आती है तो हम उनको सारा सामान देते हैं, कपड़े देते हैं, बिस्तर देते हैं, बर्तन देते हैं। तो इसी टाइप से कई चीज़ें होती हैं। एक चरणामृत होता है, कब कई मतलब नंदों की बिंदियाँ लगाते हैं और झाड़ू लगाते हैं, रोड पर दिया रखते हैं। तो जिस तरह से आप जो चीज़ करोगे उसी का देना पड़ेगा। झाड़ू का आपको जमादार को देना पड़ेगा, सारे कपड़े, बिस्तर, झाड़ू सब कुछ देना पड़ेगा। बिंदी लगाएंगे ननद के तो ननद को सारा सुहाग का सामान देना पड़ेगा, बिंदी देनी पड़ेगी। आप चाहे सिल्वर में दीजिए, चाहे आप गोल्ड में दीजिए। तो इस टाइप की चीज़ें बनाएंगे, इस बहाने से दान भी हो जाता है। जैसे हम करते हैं तो मतलब सास, मुझे लगता है कि ये रस्में शायद पहले बनी होंगी कि पहले इतना पैसा नहीं होता था लोगों के पास और सोचते होंगे कि पता नहीं बहुएं सास के लिए करेंगी कि नहीं, ननद के लिए करेंगी कि नहीं। तो इस बहाने सास ननद को भी दे देते हैं और रस्में भी होती रहती हैं, दान भी हो जाता है। पर आजकल लोग क्या है, सास ननद को तो कम ही देते हैं पर गरीबों को देते हैं। तो ये भी अच्छा है, जो सबके पास है, इनफ है, मतलब ऐसा नहीं, कोई कमी नहीं होती तो हम गरीबों को दे देते हैं। जैसे मैं ही देती हूँ, मैं हर बार 14 चीज़ें करती हूँ क्योंकि मैंने 14 का प्रण लिया है। संक्रांत से ही लेते हैं 14 का। जैसे कभी स्वाग की चीज़ें ले ली 14, कभी साबुन ले लिए, कभी दाल ले ली 14 पैकेट, कभी शक्कर ले ली। इस टाइप से आप कुछ भी ले सकते हो मार्केट में। यहाँ मार्केटों में भीड़ रहती है, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ। क्या 14 का सिस्टम है, हर कोई 14 चीज़ लेने जाता है और वो दान करता है। तो मैं तो हमेशा ये करती हूँ कि भाई ब्राह्मण को दे देती हूँ, किसी मंदिर में जाके किसी गरीब ब्राह्मण को या स्वीपर को दे देती हूँ, बाइयों को दे देती हूँ, जो गरीब होते हैं उनको दे देती हूँ, जो मान्य होते हैं उनको भी दे देती हूँ। कि वो 14 चीज़ें होती हैं तो 14 लोगों को ही देनी होती हैं। और इसी टाइप से मतलब दान करते हैं। दान के लिए सुबह हम क्या करते हैं, जैसे संक्रांत के दिन क्या करना चाहिए, सुबह उठें, सुबह नहाएं और नहाने के पानी में तिल जरूर डाल लें क्योंकि तिल का बहुत महत्व होता है संक्रांति पे। उसके बाद जो आपने सामान लिया है मतलब दान करने के लिए, उसे कहीं एक जगह पर रखें और उसमें कुमकुम लगाएं। कुमकुम लगा के हाथ में जल ले लें और 3 बार बोलें विष्णु 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 भगवान को अर्पण, और गोल घुमा के उस पानी को उस टाइप से कर दें और हाथ जोड़ लें और इसी चीज़ को आप दान देते जाएं। और तिल दान जरूर करना चाहिए, चाहे तिल के लड्डू ले लो या मतलब गजक ले लो, कुछ भी ले लो। तिल और खिचड़ी, मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी, मतलब कच्ची कर सकते हो, बना के कर सकते हो, तो वो दान जरूर करनी चाहिए। तो जो हमारी दादी नानी इन्होंने सिखाया मैं वही बोल रही हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन जो हम करते हैं वो बता रही हूँ। शायद आपको थोड़ी जानकारी मिल जाए इसलिए मैं दे रही हूँ, कई लोगों को जानकारी नहीं भी होती है। आपको पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट्स करें और कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए भी सॉरी।